दोस्तों, विकास प्रजापति चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े हैं कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस, और ये है हमारा एक्स एक्सिस। इधर हमारा क्या होता है, पॉजिटिव 1 2 3 ऐसे। इधर क्या होता है, नेगेटिव -1 -2 -3। इधर हमारा निगेटिव होता है -1 -2 -3, और ऊपर हमारा पॉजिटिव होता है 1 2 3 ऐसे। हम लोग को पढ़ना है इसमें साइन कन्वेंशन। हम लोग जब पढ़े थे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्या होता था, प्लस प्लस, इसमें क्या होता था माइनस प्लस, इसमें माइनस माइनस, और ये होता था आपका पहले x लिखना फिर x माइनस, ठीक, प्लस माइनस हो गया। ठीक है, यहाँ पर ही हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का पढ़ेंगे। और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आपको पता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कौन है, साइन है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। यह हमारा 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। इसी के बारे में साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ेंगे कि साइन इन लोगों का क्या होता है। तो इसमें हमारा ऑल पॉजिटिव होगा, सारा पॉजिटिव होगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा से कोसेक, इसमें सारा पॉजिटिव होगा। कैसे होगा तो देखिए, अगर एक कोई भी पॉइंट लेते हैं पी, यहाँ पी एक पॉइंट ले लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट आप एक्स ले लीजिए या वाई ले लीजिए। एक्स वाई हो गया, तो जब इसको एक्स ऐसे खींचें और वाई वाई ये है आपका, तो ये पॉइंट अगर ऐसे खींचते हैं ओपी, ओपी हम लोग ओपी डिस्टेंस फार्मूला हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। कोऑर्डिनेट ये ओपी हमारा हाइपोटेनस हो गया। ये एंगल जो बना रहा है ये एक्स एक्सिस से इस डायरेक्शन में, इसको क्या ले रहे हैं हम लोग, थीटा ले रहे हैं। ये है हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग जब लेते हैं तो जो एंगल्स का वैल्यू आता है पॉजिटिव आता है, और जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे तो थीटा क्या होगा, नेगेटिव। साइन थीटा निकालते हैं तो साइन थीटा क्या होता है, p/h होता है। यहाँ p कितना है आपका, ये परपेंडिकुलर है y इस ट्रायंगल में, OPA में देखना आपको, OPA। तो p हो गया आपका y और h क्या है, हाइपोटेनस h ही है, तो आ जाएगा आपका साइन थीटा इक्वल टू y/h। दोनों हमारा क्या होगा, पॉजिटिव आ गया। कॉस थीटा देखते हैं तो b/h होता है, तो b क्या है यहाँ पर, b/h। b है आपका x है, x पॉजिटिव है, और h क्या है, ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। h तो डिस्टेंस होता है, हम लोग पढ़े हैं पिछले वीडियो में। तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। फिर आता है tan थीटा, तो p/b, तो p/b परपेंडिकुलर क्या है, y बाई बेस कितना है आपका x, तो y/x, y भी पॉजिटिव है फर्स्ट में और x भी पॉजिटिव है, तो ये भी हमारा tan थीटा भी आ गया पॉजिटिव। cot थीटा b/p होता है, तो x/y हो गया, तो x पॉजिटिव y पॉजिटिव, तो cot थीटा भी पॉजिटिव आ गया। कोसेक थीटा को देखते हैं तो h/p होता है, तो h हाइपोटेनस है, अब p कितना आपका y है, h भी पॉजिटिव है, डिस्टेंस है, y भी, ये भी हो गया हमारा पॉजिटिव। सेक थीटा भी क्या है, h/b कितना आपका x, ये भी पॉजिटिव। तो देखते हैं कि ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू जो हो है पॉजिटिव है क्वाड्रेंट फर्स्ट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा सारा पॉजिटिव आ गया। इसी प्रकार हम लोग इस क्वाड्रेंट का जब निकालते हैं तो साइन थीटा का वैल्यू, तो हमारा x इसमें क्या है, x हमारा साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो p/h होगा, और p यहाँ पर ही परपेंडिकुलर ऐसे आएगा, कोई अगर पॉइंट लेते हैं तो यहाँ पर ही p और h करेंगे जब p और ये h, तो यहाँ ये हमारा डिस्टेंस पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव, p/h करेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा। कॉस थीटा का अगर करेंगे तो b/h होता है, ये वाला b, तो b क्या आएगा, बेस हमारा b/h, तो b क्या है आपका, निगेटिव है बेस, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा क्या आ जाएगा, निगेटिव आएगा, ये आएगा आपका निगेटिव। ये हमारा क्या आया है, पॉजिटिव,
tan थीटा लेते हैं तो tan थीटा p बाई बी होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस करेंगे, ये हमारा बेस है तो बेस निगेटिव है तो p बाई बी करेंगे, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है तो टोटल निगेटिव देगा। फिर कोसेक थीटा निकालेंगे तो h बाई बी होता है, h बाई पी, तो यहाँ हाइपोटेनस पॉजिटिव है, पी भी पॉजिटिव है, ये वाला वैल्यू y, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये क्या होगा पॉजिटिव। और फिर निकालते हैं हम लोग सेक थीटा निकालेंगे तो आता है हमारा h बाई बी, यहाँ h क्या है पॉजिटिव है और b क्या है निगेटिव है, तो ये पॉजिटिव बाई निगेटिव हो जाएगा। और हम लोग लास्ट लेते हैं कॉट थीटा जो होता है b बाई बी, बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस निगेटिव है ये पॉजिटिव है, निगेटिव बाई पॉजिटिव क्या आ जाएगा निगेटिव। यानी इस क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा, क्वाड्रेंट सेकेंड में साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होगा और सारा ये कॉस थीटा टैन थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा ये सारा क्या होगा निगेटिव होगा, ये सारा निगेटिव होगा। तो लिखेंगे ऑल आर निगेटिव एक्सेप्ट साइन थीटा और कोसेक थीटा। साइन थीटा और कोसेक थीटा को छोड़ करके सारा इसमें क्या होगा निगेटिव होगा, ये दोनों को छोड़ करके सारा निगेटिव होगा। इसमें क्या होगा तो इसमें टैन थीटा और कॉट थीटा ये दोनों पॉजिटिव होगा और बाकी सारा क्या होगा निगेटिव होगा। और इसमें क्या होगा, इसमें इसी प्रकार निकालेंगे तो सेक थीटा और कॉस थीटा ये दोनों पॉजिटिव होगा और चार जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बचा है वो सारा इस क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। ये तो आपको पता ही है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, थर्ड है और ये फोर्थ है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव 6 का 6 रेशियो पॉजिटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा को छोड़ करके सारा निगेटिव होगा और थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी सारा निगेटिव होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी सारा 4 बच गया जो निगेटिव होगा। ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इज पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन होता है जितना भी हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है। तो आखिर ये पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? पीरियोडिक फंक्शन ए फंक्शन which repeats its value at a given at a fixed interval is called periodic function, and that fixed interval इज कॉल्ड पीरियड। वो फिक्स जो इंटरवल होगा जिस पर वो रिपीट होगा उसको हम लोग पीरियड बोलेंगे। ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एग्जाम्पल में है ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आर पीरियोडिक होता है। एग्जाम जैसे साइन थीटा आ गया, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये सारा हमारा जो होगा कॉट थीटा, सेक, कोसेक, ये सारा हमारा कैसा फंक्शन है? पीरियोडिक फंक्शन है। इसका पीरियड क्या है? तो साइन थीटा का पीरियड अगर देखें तो इसका पीरियड होता है 2 पाई। कॉस थीटा का जब इसका ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे तब पता चलता है। साइन थीटा का पीरियड 2 पाई होता है, कॉस थीटा का भी 2 पाई, टैन थीटा का पाई होता है, कॉट थीटा का भी पाई होता है। टैन और कॉट का सेम होगा पाई, और साइन कॉस का तो साइन का 2 पाई है तो कोसेक का भी 2 पाई, और कॉस का 2 पाई है तो सेक का भी 2 पाई होता है। पीरियड इसका याद रखिए, साइन का 2 पाई होता है, कॉस का 2 पाई, टैन थीटा का पाई, कॉट थीटा का पाई, सेक थीटा का 2 पाई और कोसेक थीटा का 2 पाई। 2 पाई का पीरियड करने का मतलब कि इसके बाद ये रिपीट करेगा। जैसे साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वही वैल्यू होगा साइन 2 पाई प्लस थीटा का, यानी इसके बाद ये क्या होगा रिपीट होगा। तो इसमें 2 पाई जोड़ने से इस एंगल में 2 पाई जोड़ेंगे, जितना 2 पाई जोड़ते जाएंगे कोई इसमें इसके वैल्यू में मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होगा। मैग्नीट्यूड डज नॉट चेंज, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा पीरियड बढ़ाने से। जैसे इसको कर देंगे साइन 4 पाई प्लस 2 पाई और जोड़ेंगे
4 पाई हो गया, 2 पाई प्लस 2 पाई 4 पाई प्लस थीटा, इसका भी वैल्यू वही होगा जो साइन थीटा का वैल्यू होगा। ठीक है, और उसी प्रकार टेन में अगर बढ़ाना रहेगा तो क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू टेन पाई प्लस थीटा का जो वैल्यू होगा वो बराबर होगा टेन 2 पाई प्लस थीटा का जो वैल्यू होगा वो बराबर होगा, यानी इसमें पाई पीरियड से बढ़ेगा। इसी प्रकार जब इसको आगे ले जाते हैं तो जनरल फार्मूला आ जाता है साइन थीटा का। जनरल फार्मूला क्या आएगा इसका, जनरल पीरियड के साथ यहाँ पर ही है 2 पाई 4 पाई, तो उसी प्रकार 2n पाई इसका हो जाएगा साइन का 2n पाई प्लस थीटा। n का वैल्यू 1 रखेंगे तो हो जाएगा, देखिए 2 पाई प्लस थीटा, n का वैल्यू 2 रखेंगे, n का वैल्यू 0 से शुरू करेंगे तो 0 करेंगे तो ये साइन थीटा हो गया, 2 करेंगे 1 करेंगे तो 2 पाई प्लस थीटा, 2 करेंगे तो 4 पाई प्लस थीटा। इसी प्रकार हम लोग आगे करते हैं तो n के लिए लिखते हैं तो साइन 2n पाई प्लस थीटा जनरल फॉर्म हो गया। tan थीटा का जनरल फॉर्म लिखेंगे तो ये पाई से बढ़ रहा है, 2 पाई हुआ 3 पाई हुआ, ऐसे ही जाएगा तो tan n पाई हो जाएगा, n पाई प्लस थीटा है पीरियोडिक फंक्शन इसका लिखें तो tan देखिए 1 रखे तो tan 0 रखे तो tan थीटा, tan 1 रखे तो पाई प्लस थीटा, tan 2 रखे तो 2 पाई प्लस थीटा। इसी प्रकार इन सारे का भी आप लिख सकते हैं, जैसे कॉस लिखना है आपको तो कॉस थीटा का क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा का जो वैल्यू बराबर होगा कॉस 2 पाई प्लस थीटा का, क्योंकि 2 पर पीरियड है तो कॉस फिर 4 पाई प्लस थीटा का, ऐसे ही लिखे तो इसका आ जाएगा 2 पाई प्लस थीटा 2n पाई प्लस थीटा। इसी प्रकार सेक थीटा का भी आ जाएगा, सेक थीटा का वैल्यू जो आएगा हो जाएगा 2 पाई प्लस थीटा सेक 4 पाई प्लस थीटा। ये सारा का वैल्यू किसके बराबर है, सेक 2n पाई प्लस थीटा, इन सारा का वैल्यू सेम आएगा। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि पीरियोडिक फंक्शन को हम समझ गए। अब हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, आइए देखते हैं क्वेश्चन। लेते हैं हम लोग साइन 5 पाई बाई 2, इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो साइन 5 पाई बाई 2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, साइन कितना पर पीरियोडिक होता है 2 पाई पर, तो इसको 2 पाई के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 पाई प्लस पाई बाई 2 करेंगे, देखिए 4 पाई प्लस 1 5 पाई बाई 2 हो गया, इसको इस फॉर्म में लिख देंगे। उसके बाद अब सिंपल है, साइन 2 पाई प्लस पाई बाई 2 पीरियोडिक फंक्शन है, इसका जो वैल्यू होगा वो किसके वैल्यू के बराबर होगा, साइन पाई बाई 2 के, तो ये हो गया साइन पाई बाई 2, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े थे साइन 2n पाई प्लस थीटा क्या होता है साइन थीटा और साइन 2n पाई प्लस थीटा का वैल्यू सेम होता है। तो यहाँ पर ही क्या है 1 है, यहाँ पर ही n का वैल्यू 2 पाई प्लस थीटा है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, तो थीटा क्या है यहाँ पर पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 हो गया। पाई बाई 2 कितना होता है 90 डिग्री, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए आपसे पूछा कोसेक 9 पाई बाई 2 का, ठीक है। तो कोसेक 9 पाई बाई 2 को निकालने के लिए आप क्या करिएगा, कोसेक को इसको तोड़ करके लिखेंगे 2 पाई के फॉर्म में, तो 2 पाई प्लस पाई बाई 2 पाई के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 पाई क्या लिखें तो 4 पाई बाई 2 ऐसे लिखेंगे तो देखिए हो जाता है 4 2 8 पाई प्लस पाई 9 पाई बाई 2 हो गया। अब देखिए ये क्या है 2n पाई का फॉर्म का है, यहाँ पर n का वैल्यू कितना है 2 है, n का वैल्यू ऐसे कोसेक 2n पाई प्लस थीटा क्या होगा कोसेक थीटा होता है। तो यहाँ पर n का वैल्यू जब 2 ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा 2 लेंगे तो cos 2 जब 4 पाई प्लस थीटा हो जाएगा तो इक्वल टू कोसेक थीटा 4 पाई प्लस थीटा, यहाँ पर ही देखिए कोसेक 4 पाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है कोसेक थीटा, तो कोसेक लिखे और थीटा के जगह पर क्या है ये है पाई बाई 2, तो कोसेक पाई बाई 2 होता है 90 डिग्री और कॉस पाई बाई 2 कोसेक पूछा है तो साइन का 90 कितना होता है 1 होता है, तो कोसेक 90 भी क्या होता है 1 होता है, या फिर रेसिप्रोकल होता है इसका। इस प्रकार ऐसा क्वेश्चन आप बना सकते हैं। हम लोग अभी पढ़े हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है ऑल पीरियोडिक फंक्शन पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा हमारा पॉजिटिव होता है और सारा निगेटिव होता है, थर्ड में हमारा टैन थीटा
और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है। फोर्थ में कोसेक थीटा और सेक थीटा और कॉस थीटा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इस पर हम बेस्ट क्वेश्चन देखेंगे। जैसे आपसे पूछेगा क्वेश्चन साइन 3π/4 का वैल्यू, तो अब कोई भी वैल्यू आपको देगा, डरने का ज़रूरत नहीं है, निकल जाएगा। साइन π/4 को हम लोग क्या लिख सकते, इसको पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं। 4/4 4π माइनस पाई करेंगे 3π/4। अब इसको क्या करेंगे, देखेंगे कि 180 डिग्री पाई का वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री पाई रेडियन इक्वल टू होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस थीटा, तो 180 डिग्री ये है और इसमें से थीटा माइनस भी है π/4, तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, इससे कम ही ना आएगा, इधर ही ना आएगा। 120 में 180 से कम आ रहा है इस क्वाड्रेंट में, 90 से ज़्यादा है, अब 180 से कम है, तो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये साइन का वैल्यू इसका पॉजिटिव देगा। और ये साइन है, और जब पाई के रेस्पेक्ट में चलेगा साइन पाई के रेस्पेक्ट में जब चलेगा तो ये साइन थीटा ही देगा। साइन पाई के रेस्पेक्ट में जब चलेगा साइन थीटा देगा। साइन और थीटा कितना है, π/4, और ये कितना है, इसका साइन देने के लिए पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, साइन पॉजिटिव है। एक और क्वेश्चन लेते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए cos 3π/4 अगर रहता, ठीक है, cos जो है 3π/4 जब हम लोग लेते हैं तो cos 3π/4, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस π/4। तो cos 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में ही आएगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है, cos नेगेटिव होता है, तो ये क्या हम लोग देंगे, माइनस। और cos जो है, cos है जब पाई के साथ आ रहा है तो वही cos ही रहेगा, ठीक है। और थीटा है यहाँ कितना है, π/4, जो थीटा रखना है वो थीटा ही रखना है। cos जो है cos ही रहेगा, सिर्फ साइन चेंज होगा कब, जब ये पाई पीरियड के साथ आएगा। अगर इसको हम क्वेश्चन रहता है ऐसा तीसरा, अगर इसको कोई लिखता है, इसको मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन रहता है साइन 5π/4, ठीक है, साइन 5π/4, तो इसको कोई लिख सकता है ऐसे साइन पाई प्लस π/4 हो गया 5π/4। साइन पाई पर पाई के साथ आया है तो साइन ही रहेगा, और थीटा हो गया यहाँ π/4। और इसका क्वाड्रेंट देखेंगे किस क्वाड्रेंट में है, पाई प्लस π/4, ये हो गया 180 डिग्री, पाई हो गया, इससे ज़्यादा आ रहा है π/4, थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ साइन क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। और साइन π/4 का वैल्यू आप जानते हैं, π/4 का वैल्यू 1/√2 होता है, ठीक है। यहाँ पर भी आप लोग वैल्यू लिख सकते थे 1/√2, इसका क्या हो जाएगा, -1/2, ठीक है। साइन π/4 5π/4 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 3π/2 माइनस π/4, तो हो जाएगा यहाँ से देखिए 2 तो 6π माइनस 5π/4, इसको साइन है। इसको देखते हैं साइन 3π माइनस π/4, ये 3π है, इससे इधर है, कम है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, हमारा साइन का वैल्यू निगेटिव होता है, तो निगेटिव हुआ ये, और ये π/2 के साथ आया है तो साइन का कॉस हो जाएगा, और ये जो एंगल थीटा है वो थीटा, तो आ जाएगा माइनस कॉस π/4 का वैल्यू 1/√2 माइनस, देखिए साइन 5π/4 और साइन इधर दोनों तरीका से निकालने पर माइनस 1/√2 ही आता है। एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं समझने के लिए, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर आपको निकालना रहता है साइन 5π/6 को, तो इसको निकालने के लिए आप दो तरीका अपना सकते हैं। एक आया तो आप साइन 5, इसको लिख दीजिए साइन π/2 प्लस π/3,
इसे करिएगा तो एलसीएम लीजिएगा 3 पाई प्लस 2 पाई 5 पाई बाई 6 हो जाएगा। तो इसको यहाँ पाई बाई 2 का लिए हैं, तो जब पाई बाई 2 का लेते हैं, पहले तो देखते हैं किस क्वाड्रेंट में है। सबसे पहले तो ये पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 कौन है, ये 90 डिग्री इससे ज़्यादा है यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में है, प्लस है यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव रहता है, तो साइन का यहाँ तो पॉजिटिव हो गया। और कॉस के पाई बाई 2 के साथ जब एंगल आएगा तो साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में, ठीक। और थीटा एंगल जो है वो रख देंगे, तो आ जाएगा कितना, कॉस पाई बाई 3 यानी कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। और वही अगर इसको हम साइन 5 पाई बाई 6 को करते हैं ऐसे पाई के रेस्पेक्ट में लेकर के, पाई माइनस पाई बाई 6 अभी करेंगे तो 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बाई 6 आ रहा है। यहाँ पर ही करेंगे पाई के रेस्पेक्ट में, तो ये भी पाई माइनस पाई बाई 6, पाई माइनस पाई बाई 6 इस सेकेंड क्वाड्रेंट में ही आ रहा है, पाई से कम है यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। और यहाँ पर ही साइन पाई के साथ आया है, तो पाई के साथ जब आता है तो चेंज नहीं होगा, साइन है तो साइन ही रहेगा। और एंगल है यहाँ पर ही पाई बाई 6 थीटा के जगह साइन 60 का वैल्यू, साइन ये कितना हो गया 180 बाई 6 करेंगे तो 30 हो गया, साइन 30 का वैल्यू 1/2। तो आप देखते हैं कि दोनों तरीका से आप बनाइए, दोनों से आंसर आएगा। लेकिन याद रखना है कि जब पाई बाई 2 लेंगे, जब पाई बाई 2 लेंगे या 3 पाई बाई 2 लेंगे तो जो साइन होगा चेंज हो जाएगा, कॉस में कॉस रहेगा तो साइन में टैन रहेगा तो किस में हो जाएगा, कॉट में, कॉट रहेगा तो टैन में, और सेक रहेगा तो कोसेक में, और कोसेक रहेगा तो सेक में, ठीक है। अगर पाई बाई 2 लेते हैं, अगर पाई और 2 पाई का लेते हैं तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, और जो भी रहे। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिए थे, पाई बाई 2 के फॉर्म में के रूप में जो रहते, पाई बाई 2 प्लस इतना इस क्वाड्रेंट में आ रहा था, फिर भी देखिए पाई बाई 2 के फॉर्म में जब लिए हैं यहाँ पर ही, तो साइन का क्या हो बदले हैं, कॉस में बदले। पाई बाई 2 के फॉर्म में जब साइन को कैस में बदलना है, कॉस में, और तब थीटा का वैल्यू रखें तो 1/2 आए। और इसमें क्या करना है, पाई जब ले रहे हैं या 2 पाई के फॉर्म में, तो इसमें हम लोग को कोई चेंज नहीं करना है, पाई साइन का साइन ही रहना देना है, सिर्फ साइन का इसमें देखना है। सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो ये पॉजिटिव हुआ, साइन पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और ये थीटा वैल्यू रखना है, वैल्यू आ जाएगा। ये सबसे आसान तरीका है बनाने का, कि आप ये ध्यान में रखिए कि साइन जब पाई और 2 पाई के फॉर्म में जोड़ करके जब लिखेंगे तो साइन का कोई चेंज नहीं, साइन कॉस में कोई चेंज नहीं करना है, सिर्फ माइनस प्लस में चेक करना है। लेकिन वही अगर आपको पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 के फॉर्म में देखना है तो साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, टैन को कॉट में, इसको चेंज कर देना है। और साइन साथ ही साथ साइन को भी ध्यान में रखना है। इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। आगे आने वाले वीडियो के बारे में भी बताइए कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। थैंक यू सो मच।